नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का पहला सबसे बड़ा और शक्तिशाली केंद्रीयकृत साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को हराकर की थी। मगध, आधुनिक बिहार से शुरू होकर यह साम्राज्य सम्राट अशोक के अधीन दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक फैल गया। राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भारत तक किया और सेल्यूकस को हराया। बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र, जिसने साम्राज्य को बनाए रखा। अशोक महान, कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म अपनाया। अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म का प्रसार किया। मौर्य साम्राज्य को भारत में स्थापित अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद कुशासन के कारण 1800 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य की शक्ति और विशालता को प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक प्रमाण उस युग पर आधारित साहित्यिक कृतियां और मौर्यकालीन कला और वास्तुकला है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास में एक मील का पत्थर है। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चले अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य विशाल और प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य केवल अपने विशाल भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक सशक्त केंद्रीय नियंत्रित प्रशासन प्रदान किया। इस दौरान व्यापार, वाणिज्य और कृषि का भी विकास हुआ। इससे इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिला। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा नंदा वंश के शासन के अधीन था। नंदा साम्राज्य की राजधानी मगध क्षेत्र में स्थित पाटलिपुत्र थी। नंदा साम्राज्य के लोग उसके शासक धनानंद द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट थे। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कि नंद वंश से पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उनके बचपन से ही मार्गदर्शन दिया था और उन्हें प्रशासनिक कौशल, शासन कौशल और सैन्य कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण दिया था। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करने के लिए सेना और संसाधनों को जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा साम्राज्य को जीतने के लिए एक अनूठी रणनीति बनाई। एक ओर तो उसने धनानंदा के सैनिकों को युद्ध के मैदान में अपनी सेनाओं से लड़ते हुए व्यस्त रखा, वहीं दूसरी ओर उसने नंदा साम्राज्य के भ्रष्ट सैन्य जनरलों के साथ मिलकर गृहयुद्ध शुरू करने की साजिश रची। इस उथल पुथल में नंदा साम्राज्य के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। तत्कालीन राजा धनानंद इस घटना से क्षुब्ध होकर सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने अपनी सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी। इस प्रकार नंदा वंश का अंत हुआ और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। साम्राज्य विस्तार। पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके भौगोलिक विस्तार का कार्य शुरू किया। उन्होंने 317 से 316 ईसा पूर्व के बीच इसकी उत्तर पश्चिमी सीमाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने सिकंदर द्वारा छोड़े गए यूनानी प्रांतों पर नियंत्रण किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को सिंधु नदी के पश्चिमी तट से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 से 303 ईसा पूर्व हुआ था। 2 साल तक चले इस युद्ध के अंत में चंद्रगुप्त ने सिंधु घाटी क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया था। मौर्य साम्राज्य पर चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 2659 ईसा पूर्व के दौरान शासन किया। बिंदुसारा ने भारत के दक्षिणी भागों पर ध्यान केंद्रित किया और दक्कन क्षेत्र के भूभाग पर कब्जा कर लिया था। बिंदुसारा के पुत्र अशोक को मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल 280 से 232 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 181 केसी 186 ईसा पूर्व में लड़े गए भीषण कलिंग युद्ध में कलिंगों को हराना था। इस प्रकार भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया। मौर्य साम्राज्य का पतन। कलिंग युद्ध में भारी जनसंहार देखकर अशोक व्याकुल हो गए और उन्होंने सभी विस्तारवादी अभियानों को समाप्त करने का निर्णय लिया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।
मौर्य साम्राज्य में लगातार आंतरिक संघर्ष होते रहे कि अगला शासक कौन होगा। इसके अलावा अशोक द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके पतन का कारण बनी। वे नीतियां थीं: 1. अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। 2. युद्ध और हिंसा के प्रति पूर्ण उदासीनता। 3. उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा के कारण बाहर से आक्रमण के कई प्रयास हुए। 4. प्रांतों पर दमनकारी कार्रवाई। 5. स्थानीय प्रांतीय नेता असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई थी। 6. जब केंद्रीय शासन कमजोर हुआ तो उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, जिनकी दुर्भाग्यवश हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। 1800 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। बाद में पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की और मुख्यतः भारत के मध्य भाग पर शासन किया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।